अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को डिजिटल बादशाह के इस नए एपिसोड में आपका दोस्त शराज अमीन आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी हर वीडियो को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको बोर ना करें। इस वीडियो में जितना मुमकिन हो सके आपको तामीरी सोच वाली बातें बताई जाएं, आपको वो बात बताई जाए जिससे आपका फ़ायदा हो, ना कि आपका वक्त ज़ाया किया जाए और आपको एक ऐसी बेज़रर सी वीडियो और ऐसा एक वीलॉग शेयर किया जाए जिससे फ़ायदा तो हुआ नहीं बल्कि नुकसान हो गया। तो बहुत तेज़ हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे ताकि आपको ये एपिसोड बोर ना करे और हर हमारी एपिसोड आपको एंड तक देखने के लिए तैयारी कराए कि जी ये हमने एंड तक देखनी है, क्योंकि इसका स्टार्ट ऐसा है तो इसका एंड तक हम जाएंगे कि उसमें हमारे लिए और क्या काम की बातें हैं। बहुत से दोस्त हमसे कहा करते, मुझसे अब भी कहते हैं कि आप जब से आपने व्लॉग शुरू किया है और आप बात करते हैं और आप बगैर देखे बगैर मतलब कोई सामने चीज़ रखे बात करते हैं, तो हम शुरू से ही स्पॉन्टेनियस हैं, हम बात करते हैं। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि जी आप हमें वैसे मतलब मोटिवेट किया करते हैं और किसी भी जगह मायूस होने से बचाते हैं कि जी आप ऐसा ना करें, वो करें, ये नया कर लें। तो जब आप व्लॉग कर रहे हैं तो औरों को भी उससे कुछ फ़ायदा पहुंचाएं। तो उन दोस्तों की और मेरी ख़ुद की भी अपनी ख्वाहिश है कि अच्छी बातें आप तक पहुंचाई जाएं। तो मैं ऐसे ही एक जिक्र करता चलूं कि ये जो हमेशा लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ बहुत हार्ड है यार, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो उन्होंने वो सारे काम किए जो आसान थे। तो लाइफ तो हार्ड होगी। हमेशा वो काम करें जिसमें आपको ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़े, तो वो आपकी आगे चल के लाइफ को आसान बनाता है। बहुत से लोग बिस्तर से उठते ही नहीं, वो सोचते हैं कि जी आराम से जाएंगे, 12 बजे काम स्टार्ट करेंगे, 1 बजे स्टार्ट करेंगे, 6 बजे पैकअप करेंगे और आ जाएंगे। तो या सुबह 9 से 5 बजे तक की जॉब करेंगे और उसके बाद तो लाइफ ऐसे नहीं बदलेगी, ऐसे कभी भी उसमें चेंज नहीं आता। लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट करना पड़ता है तो फिर जाके लाइफ आसान होती है। हाँ, ये एक सिस्टम है, एक कानून है कि और अल्लाह का भी कानून है कि जी इसमें इंसान को अपना एफर्ट पुट करना होगा, अपनी मेहनत को एक हद से आगे ले जाना होगा। वो काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे और वो लोग जो कामयाब हो चुके हैं उन तक पहुंचने के लिए, उन जैसा बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। तब जाके अपने आप को मारना पड़ेगा, अपना डेडिकेशन डबल करना पड़ेगा। किसी भी काम में, कोई भी काम ले लें, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी प्रिंटिंग वाले बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी ऑफिस में काम करने वाले बहुत कम काम करते हैं। नहीं, सब करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐड करना होगा, तभी हम कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर सकेंगे जिससे हमारी लाइफ आसान होगी। नहीं तो लाइफ हार्ड होगी और वो वर्क आसान होगा। तो यहीं पर अपनी आज की ये छोटी सी अच्छी बात आपसे जो शेयर की, इसको औरों तक भी पहुंचाइएगा। तो चलते हैं अपने प्रिंटिंग उस्ताद जी के पहले सेगमेंट की तरफ। आपको याद होगा पिछले एपिसोड के अंदर हमने कलर थ्योरी के बारे में बात की थी और वो हमारा पहला सेशन था। आज हम जो बात करेंगे उन 3 सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कलर थ्योरी के अंदर पाए जाते हैं। पहला होता है RGB, दूसरा होता है CMYK और तीसरा होता है पेंटोन सिस्टम। ये तीनों पे हम बात करेंगे कि RGB और CMYK और पेंटोन ये क्या चीज़ें हैं। तो आपको बहुत मुख्तसर बताऊं, क्योंकि प्रिंटिंग उस्ताद जी का मकसद ये नहीं है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस सेगमेंट में तो आपको बोर भी किया जाए, ऐसा नहीं होगा। हम आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड अंदाज में बताएंगे, बहुत लिमिटेड टाइम में एक अच्छी बात आपको बता देंगे ताकि इस चैप्टर जो आज का 3 है इसके अंदर आपको वो चीज़ें मिलें जो आपको पिछले एपिसोड में नहीं मिली, पिछले चैप्टर में नहीं मिली। रोज़ या जब भी वीडियो बना के आपको सेंड की जाएगी, अपलोड की जाएगी इस YouTube के प्लेटफॉर्म डिजिटल बादशाह के प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें हम वो बात करेंगे जो कम से कम वक्त में ज़्यादा आपके फ़ायदे की हो। तो बहुत मुख्तसर वक्त में हम बात करते हैं कि जी RGB, CMYK और पेंटोन सिस्टम क्या होता है। तो RGB सिस्टम जो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनता है।
अब ये 3 कलर जो होते हैं ये डिजिटल के अंदर, डिजिटल टैबलेट्स में यूज होते हैं। जितना भी आपका टेलीविजन होता है, जितना भी आपका डिजिटल मीडिया होता है, ये वहां यूज होते हैं, क्योंकि जब ये तीनों मिलते हैं तो ये व्हाइट कलर को पैदा करते हैं, व्हाइट कलर इनको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो व्हाइट सरफेस आपको मिलता है। तो इसको कहते हैं आरजीबी कलर। तो आरजीबी जो कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर आरजीबी बना। दूसरा जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है CMYK का। CMYK क्या होता है? सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। ये 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलके आपको बहुत सारे कलर बना के देता है, और अगर इन चारों कलर को हम मिक्स करते हैं तो ये एक ब्लैक कलर बनाता है, जिसको हम कहते हैं, वही हमारा सब्ट्रैक्टिव कलर होता है, जिसमें ये सारे कलर ऐड होने के बाद एक सब्ट्रैक्ट जो सरफेस निकलता है वो ब्लैक निकलता है। और इन कलर्स को आपस में जब हम मिलाते हैं, रेड, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक को, बेसिकली ये आए ही आरजीबी कलर से हैं। और प्रिंटिंग की फील्ड के अंदर CMYK यूज होता है, आरजीबी कलर यूज नहीं किया जाता। वो हमेशा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे यूज किया जाता है, जो डिजिटल स्क्रीन्स में यूज होता है। आरजीबी की हम फाइल्स वगैरह उस फॉर्मेट में जरूर तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम प्रिंटिंग सेशन में जाते हैं तो हम कलर्स पे बात करते हैं, CMYK पे बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों चीजों को मिला के जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं पेंटोन। पेंटोन 18,000 कलर्स का एक सेगमेंट होता है, जिसके अंदर हम 18,000 शेड्स बनाते हैं। ये सिर्फ प्रिंटिंग में यूज नहीं होता, ये कलर ब्यूटी के अंदर यूज होता है, हेयर कलर्स ब्यूटी में इस्तेमाल होता है। और पेंटोन का जो एक इंटरनेशनल सेटअप है उसको PMS कहते हैं, यानी कि प्रिंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। उस प्रिंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 18,000 शेड होते हैं, 18,000 कलर्स होते हैं, उनका इंटरनेशनल नाम रखा जाता है, जिस नाम को इस्तेमाल करके आप प्रिंटिंग करते हैं। तो बहुत मुख्तसर वक्त में मैंने आपको कलर थ्योरी के अंदर जो बेसिक कॉम्बिनेशंस होते हैं या जो बेसिक यूसेज होती है फॉर्मेट्स की, वो 3 ही होते हैं। उन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आज का प्रिंटिंग उस्ताद जी का चैप्टर 3 आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट सेशन की तरफ। अभी और काम है। बात तो है नहीं। क्या बात है कल ये जाके 40 ये सब टेबल टॉप्स है। यूवी प्रिंट हो रहा है ये सब। जी वेलकम बैक। हमने आपको प्रिंटिंग उस्ताद जी के अंदर चैप्टर 3 के अंदर कलर कॉम्बिनेशंस और कलर सिस्टम समझाए हैं, जिनमें RGB, CMYK और
पेंटोन सिस्टम होता है। तो ये तो आज हमारा चैप्टर 3 क्लोज हो गया है, प्रिंटिंग उस्ताद जी का सेगमेंट। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट सेक्शन की तरफ। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट सेक्शन में। लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोडक्ट में सब्लिमेशन प्रिंटिंग की, कि उसमें क्या क्या होता है। आज हम बात करेंगे यूवी प्रिंटिंग के हवाले से। यूवी प्रिंटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर, और इसको अगर आप डिजिटल बादशाह से पूछें तो डिजिटल बादशाह आपको यही बताएंगे कि जो मदर ऑफ ऑल प्रिंटिंग हम यूवी प्रिंटिंग को कहते हैं। वो मैं मानता हूँ ये पूरी दुनिया में ये नहीं होगा वर्ड, लेकिन ये सिर्फ डिजिटल बादशाह के इस प्लेटफॉर्म पे शिराज अमीन आपसे ये शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको इस तरह मानता हूँ कि ये वो वाहिद प्रिंटिंग है जो हर सरफेस पे हो जाती है, हर मटेरियल पे हो जाती है, और ये डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है। इसको आप वुड पे करें, इसको आप ग्लास पे करें, इसको आप एक्रेलिक पे करें, इसको आप फोम बोर्ड पे करें, इसको आप किसी भी चीज़ पर कर लें, MDF पे करें, ग्लास पे करें, फैब्रिक पे करें, लेदर पे करें, जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उसका डिजिटल जो सोल्यूशन है वो यूवी प्रिंटिंग है। कि जी आपको अगर कोई सरफेस पे रिजल्ट चाहिए, वैसे तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग थीम है। फॉर एग्जांपल अगर पेपर पे प्रिंटिंग करना है तो उसका सब्जेक्ट, उसका प्रिंटिंग सेटअप अलग है, अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप फैब्रिक के लिए जाते हैं तो आपके पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग मौजूद है। लेकिन अगर इन सब का भी कम्बिनेशन बना के हम कोई प्रिंटिंग मानते हैं तो उसको कहते हैं यूवी प्रिंटिंग। यूवी प्रिंटिंग को मदर ऑफ ऑल प्रिंटिंग डिजिटल बादशाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मतलब ख़ास काम नहीं करना पड़ता। ना ये हीट ट्रांसफ़र के सब्जेक्ट प्रोसेस में से गुजरता है, ना ये पहले पेपर पे प्रिंट होता है। हर प्रोडक्ट, हर प्रिंटिंग के अंदर डिफरेंट उसके अंदर ना प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन ये यूवी प्रिंटिंग एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर प्रिंटिंग के अंदर, डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर, जहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट कर लें। इससे आप लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी न्यू कमर के लिए, बिगिनर के लिए, स्टार्टअप के लिए, न्यू बिजनेस ऑनर्स के लिए, ये एंटरप्रेन्योर के लिए, ये एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यूवी प्रिंटिंग। इस पे आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट को जो उस कैलिबर की वहाँ पे सेलेबल होती है पूरी दुनिया के अंदर, आप उसको अपने साथ यहाँ पर यूवी पे एक पहले सैम्पलिंग तैयार कर सकते हैं बहुत स्मॉल उसके रेंज के अंदर, और फिर उससे आप अच्छे ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। फिर ये सबसे बड़ी जो इसकी ख़ास बात है, इसका डॉट बहुत स्मॉल होता है और ये प्रिंटिंग बहुत HD देता है, हाई डेफिनेशन देता है। और मतलब अगर डिजिटल बादशाह से आप पूछेंगे तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा हाई डेफिनेशन के लिए, HD के लिए यूवी प्रिंटिंग। तो यूवी प्रिंटिंग कैसे होती है ये पूरा प्रोसीजर हम वीडियो में अपने साथ डिजिटल बादशाह में ऐड करेंगे। आज के इस एपिसोड में आप उस सारे प्रोसीजर को देखें कि वो ग्लास पे कैसे प्रिंट होता है, प्लास्टिक पे कैसे होता है, MDF पर कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही उर्दू में जो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है डिजिटल प्रिंटिंग के हवाले से और प्रिंटिंग के हवाले से, उसमें डिजिटल बादशाह आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करते हैं और आपको हर चीज़ बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के अंदर हम थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये शो, लेकिन आपके काम की, आपके जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस टाइम मार्केट को, मेरी कोशिश है कि आप तक वो बात पहुंचाई जाए। और मेरा आखिरी जो पैगाम होता है हमेशा कि हम बहुत जल्द लाइव टू कस्टमर आएंगे। और सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि हम YouTube पर अवेलेबल नहीं है, डिजिटल बादशाह इंस्टाग्राम पर भी है, डिजिटल बादशाह आपको फेसबुक पर भी मिलेंगे, टिकटॉक पर भी मिलेंगे और ट्विटर पर भी मिलेंगे। और जो भी प्लेटफॉर्म हमें समझ आता है, हमें नज़र आता है, हम वहाँ पर अपनी अपीयरेंस को किसी भी तरह लाजमी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको डिजिटल बादशाह के अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक अपने दोस्त, अपने भाई शिराज अमीन को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है?
ये सब टेबल टॉप्स हैं। यूवी प्रिंट हो रहा है ये सब।